सोचिए अगर एक सही सलामत इंसान के पास दो आँखें हों और उनमें से एक आँख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो और एक आँख से इंसान को कुछ भी ना दिख रहा हो और इससे पहले वो पूरी दुनिया को इन दोनों आँख से देख रहा हो, लेकिन अचानक से एक छोटा सा दाना आँख में होता है, एक समस्या आती है और जिसके बाद एक निजी अस्पताल इंसान पहुंचता है और जहां आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से अब उन्हें आँख से कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उस इंसान के ऊपर आखिर क्या गुजरेगी। एक ऐसे ही इंसान के साथ, एक ऐसे ही शख्स के साथ मैं खड़ा हूं जो सड़क पर बारीडी चौक पर कुल्फी बेचने का काम करते हैं। सिकंदर इनका नाम है और जब इन्हें छोटी मोटी समस्या इनके आंख में हुई, जिसके बाद ये एक निजी अस्पताल पहुंचे जहां पर इनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज इन्हें आंख से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या हुआ था सिकंदर जी, सिलसिलेवार ढंग से पूरी कहानी बताइएगा। क्या हुआ था, क्या समस्या हुई थी आपको और कहाँ गए थे आप? मेरा नाम सिकंदर सिंह है, बाबूदी बस्ती रहते हैं। कुल्फी का कारोबार से मेरा अपना परिवार अपन करते हैं और मेरे आँख में थोड़ा सा माइनर लाल हुआ था। हमने सोचा कि चलो अपने नियरेस्ट बढ़िया जो हॉस्पिटल है स्पेशलिस्ट से थोड़ा सा दिखा लें। वहाँ गए, ये आपका आई हॉस्पिटल जाने के बाद तो दारुण पांडे बोल के डॉक्टर हैं, उनसे दिखाए, बोले ठीक है, वो ड्रॉप लिखते हैं ठीक हो जाएगा। फिर 5 दिन के बाद वो लाए, ड्रॉप देने के बाद धीरे धीरे हमको वो ड्रॉप से आँख से धुंधला दिखना शुरू हो गया, फिर 5 दिन बाद जब गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ऐसा बात है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, चलिए दूसरा दवा देते हैं, ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। हमने विश्वास करके चले आए दवा लेकर के। सेकेंड बार जो दवा डाले उसके बाद से ऐसा हुआ कि इस आँख से हमको दिखना साफ बंद हो गया और पेन होना शुरू हो गया। जब दूसरा बार हम फिर विजिट में गए तो उन्होंने बोला कि वो दवा जो लिखे थे 1 कर दीजिए, काट दिए, काटने के बोले कि एक काम कीजिए और दवा यूज कीजिए और इसको रोक लीजिए और पेन होगा तो ये मेडिसिन ले लीजिएगा। हम आए देखें कि स्थिति और बढ़ते चला गया, आँख से दिखना कम हो गया, पेन इतना हद पार कर गया कि हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर हम तीसरा बार विजिट किए उनके पास। उसके बाद में बोले जो देखिए, हमने जो जब उनसे मिले और बोले डॉक्टर साहब आपको तो जो है दवा से हमको आँख से दिखना बंद हो गया और इस टाइप का पेन हो रहा है, क्या हो गया। बोले कि देखिए हम जो दवा दे रहे हैं आपको वो दवा इन नहीं कर रहा है और ये दवा आपका काम नहीं कर रहा है, हम तो और इन्फेक्शन बढ़ गया। इन्फेक्शन बढ़ कैसे गया, हम डिस्कस किया उनसे कि आपके यहाँ शुरू से हमको सब कुछ दिख रहा था ना, मेरा आँख में मोतियाबिंद था ना, चोट लगा था ना, ऐसा कुछ फॉल्ट था, माइनर एक फॉल्ट के चलते ऐसा क्या हो गया कि इन्फेक्शन बढ़ गया और आप जो है देखते आ रहे हैं, स्टार्ट से हमको दिखा रहे हैं, आपके पास मेंशन किया हुआ, आपका स्लिप में सब कुछ लिखा हुआ, आप कितना % देख रहे थे। फिर मेरा बिल्कुल आँख ठीक था। तो उनसे आपने पूछा कि नहीं मेरा आँख ठीक हो पाएगा या फिर इसी तरह आप रहेंगे जिंदगी भर? ना, उनसे पूछे तो बोले कि देखिए इसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ 2 आदमी करते हैं, एक बिष्टुपुर की TMH की लेडी है और एक बिष्टुपुर के डॉक्टर है। तो बोले सर दोनों में बेस्ट कौन रहेगा, तो बोले कि नहीं देखिए चले जाइए बिष्टुपुर। हम सडनली वहाँ से बिष्टुपुर चले गए। जाने के बाद में वहाँ डॉक्टर से मिलने के बाद वो कभी स्लिप देख रहे थे, कभी मेरा चेहरा देख, आँख देख रहे थे। डॉक्टर तो हमने कुछ उसको गौर से लिया कि क्या हुआ। डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर साहब बोले कि आप कहाँ दिखा रहे थे? हमने डॉक्टर साहब आई हॉस्पिटल दिखा रहे थे। अब तो आपका देखिए आँख 90% डैमेज हो चुका है, हम कोशिश करेंगे, एक दिन समय लेंगे आपका। हमने रिक्वेस्ट किया कि सर बचा लीजिए देखिए, तो उन्होंने एक दिन हमसे ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट करने के बाद नेक्स्ट दिन हमको बुलाया, वो तुरंत जो है बोले कि जितना जल्दी होता है आप यहाँ से चले जाइए कोलकाता। हम फिर यहाँ से उनका रेफर पेपर लेकर गए, फिर कोलकाता चले गए। कोलकाता जाने के बाद वहाँ एक आई हॉस्पिटल में हमको रेफर किया गया, दिशा नेत्रालय में जब गए तो उन्होंने देख करके बोले कि आपको देखिए आँख तो डैमेज हो चुका है, हमने प्रयास करेंगे पहले आँख को बचाएं, रोशनी तो दूर की बात है। तो हम उनसे बात कर करके जैसे बोले ठीक है मैम, फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट कीजिए, वहाँ ट्रीटमेंट कराएं। तो उन्होंने वहाँ सर्जरी हमारे आँखों की है। हर दिन जो है वो पूरा रिपोर्ट किए, तो आँख चेक किए, चेक करने के बाद में नेक्स्ट दिन हमारा आँख का सर्जरी किए। सर्जरी करने के बाद बोले कि देखिए आपका इन्फेक्शन या आपका जो आँख का घाव जो है अगर ठीक हो जाएगा तो फिर रोशनी के बारे में हम सोचेंगे, लेकिन 6 महीना 7 महीना वेट करना पड़ेगा। हम 6-7 महीना वेट किए, 7 महीना
कलकत्ता टाटा, कलकत्ता टाटा आते ये कब जाते की हैं। बात है जब आपकी आंखों में प्रॉब्लम हुआ और आप अस्पताल गए थे? ये शायद 6/9 का 2022 का बात है। तब से हम 6 महीना 7 महीना क्रॉस 7 कर महीना रहे आप हैं। वेट 7 किए, महीना वेट क्या किए। हुआ 7 महीने के बाद? 6 महीना 7 महीना हम वो कलकत्ता यहाँ मेडिसिन चलाए, उनका दवा चलाते चले 6 महीना बेड रेस्ट में थे और 6-7 महीना में पूरा परिवार मेरा अस्तव्यस्त हो गया। मात्र आप ही एक सहारा है। जी जी जी, घर का पूरा जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही है। और उसके बाद में जैसे कि फिर अभी हम तो गए हैं, 6-7 महीने के बाद अभी कुछ आउटपुट नहीं दिखा? आउटपुट नहीं इस आँख से अभी नहीं दिख रहा है। जब लास्ट डॉक्टर से भेंट किए तो बोले कि देखिए इसके बाद का जो आपका इन्फेक्शन खत्म है, घाव आँख तो बचा लिए हम, इसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो आपको लेंस लगेगा और आपका क्या इसका आँख में कोई पार्ट्स है कोनिया बोल करके उसमें फॉल्ट है, जिसके कारण आपका कॉस्ट मोटा मोटी 55-60 हज़ार रुपये पड़ेगा। ये आप उसके बाद दिखने लगेगा डॉक्टर ने हाँ, कहा? तो उन्होंने बोला कि देखिए 55-60 हज़ार लगाने के बावजूद भी 20 से 25% तक दिख सकता है, 100% नहीं दिखेगा क्योंकि आपका आँख पूरा डैमेज हो चुका था। आप लास्ट स्टेप में आए, हम क्या कर इस सकते बात की शिकायत आप किन किन लोगों से की? हैं। इस बात की शिकायत यहाँ आने के बाद में डॉक्टर से मिलने के बाद में थाना में भी गए थे, थाना में भी एप्लीकेशन दिए थे। उसके बाद में डीसी महोदय के पास में गए थे। क्या कहा डीसी ने? डीसी मैडम भेंट नहीं हुए, डीसी का असिस्टेंट है, उनसे मिलकर हम एप्लीकेशन दे करके आप चले क्या गए। मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस लापरवाह डॉक्टर को अच्छा से अच्छा पनिशमेंट मिले, प्लस ये जो 7 महीना जो हम सफ़र किए हैं उसका मुआवजा चाहते हैं? हाँ वो सब जो भी दिक्कतें आपको हुई है ना? जी। जब यहाँ रेफ़र किए कोलकाता के लिए, कोलकाता से और यहाँ से अभी तक हमारा 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च हो चुका है और इसके बाद वाला जो खर्च है वो 55 से 60 हज़ार बताए कि डॉक्टर आपको लेंस के लिए लगेगा, प्लस आना जाना परेशानी वो अलग है। और ये 6-7 महीना जो सफ़र किया इसमें भी बहुत कर्ज। तो चलिए, ये सिकंदर जी हैं और जो कि जमशेदपुर के बारीडी गोलचक्कर के पास ही अपना ये कुल्फी का ठेला लगाते हैं, मात्र ये एक सहारा जीवन यापन करने के लिए। और लगभग 7 महीने से ये इसी तरह से परेशान और सफ़र कर रहे थे। आश्वासन हालांकि डॉक्टरों की ओर से मिला है कि आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी, 25 से 30% ही आप देख सकेंगे, लेकिन 7 महीने गुजर गए हैं इलाज के। हम उम्मीद करते हैं कि सिकंदर जी को न्याय मिलेगा और इनकी आंखों की रोशनी दोबारा वापस लौट सकेगी। इसी उम्मीद और इसी कामना के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे आपसे किसी और लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।